लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था आपको, पहले ये कहा था कि एक पार्टिकल है या एक बॉय है जो आपके पास एक्स एक्सिस में जाता है। मैंने अपनी मर्जी से ये ए बी सी डी नाम लेता गया क्योंकि मुझे ए बी सी डी पूरी पता है। तो यहां से अलोंग एक्स एक्सिस जब वो 5 मीटर गया है तो ये पूरा मेरे पास 5 मीटर हो गया और इसमें लगा इसको 2 सेकंड। मैंने माना वो ए से निकल करके बी पर पहुंच गया। फिर क्वेश्चन पे लिखा है कि बी से अलोंग वाई एक्सिस गया है, तो वाई एक्सिस अगर मैं यहां से देखूंगा तो इसके लिए ये पड़ेगा ऊपर शक्तिमान वाला, तो यहां पड़ेंगे हम सी। ये गया 10 मीटर 5 सेकंड में। फिर इसने बोला कि वापस से नेगेटिव एक्स एक्सिस में 3 मीटर आया है 3 सेकंड में, यानी कि डी पे पहुंच गया। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूले में क्या निकालना है आपको? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, दो चीजें निकाल दो। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? पाथ ऑफ द लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ द पाथ। तो ए से बी आप लेंथ देखो कितना है 5 मीटर, बी से सी देखो 10 मीटर, यहां से देखोगे 3 मीटर, सबको जोड़ दोगे आपके पास 18 मीटर आ जाएगा। और इसमें टोटल टाइम लगा है 2 सेकंड 5 सेकंड 3 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड। डिवाइड कर दिया, आंसर रख दिया 1.8 मीटर पर सेकंड। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग वाले पॉइंट को एंड वाले पॉइंट से डायरेक्ट मिला दीजिए सीधा। तो मैंने वही करा, इसको डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे मिला दिया। अब मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है? एडी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने कि यार इसको निकाला कैसा जाए, तो मैंने इसको यहां से कंस्ट्रक्ट कर लिया कि यार ये जो लेंथ है ये तो 10 मीटर है, पूरा ये यहां से यहां तक गया था 5 मीटर, वापस पलट करके 3 मीटर आया। ये देखिए 5 मीटर गया और 3 मीटर वापस आया, तो कितनी लेंथ बच गई? 2 मीटर। अब ये 2 मीटर 10 मीटर पाइथागोरस बाबा की जय बोल करके मैंने निकाल दिया। टाइम यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा? वही ऐसे घूम करके गया, तो टोटल टाइम तो अभी भी 10 सेकंड ही लगेगा, और दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है परी, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन, है ना? चलो बढ़िया। इस तरह से थोड़ा डायग्राम बना करके दिमाग लगाओगे और मेरी बातों को रिवाइज करते रहोगे तो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही तरीका है, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से डायरेक्ट मिला दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही एक हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। चलिए, फिर लास्ट क्लास में मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ाई थी, कर्व, ग्राफ। तो ग्राफ ठीक है आपके लेवल से थोड़ा ऊपर रहेगा, बट आपको आगे के क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे। और ग्राफ में 2 चीजें निकालनी है, एक निकालना है स्लोप, दूसरा निकालना है एरिया। और ये चीज कैसे निकाली जाती है उसके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हम करते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं ग्राफ की। या एक छोटी सी चीज और बता दूं, पहले लिख लो, ग्राफ छोड़ो, एक छोटी सी चीज लिखिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको रखने की बात ही नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक जैसा, यानी कि ऐसा मोशन जो एक जैसा है। जरा सपोज करो मैं यहां से वहां तक जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे, ये एक जैसा मोशन था। एक बार फिर से देखिए, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, ये है मेरा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि आपको लगा ही नहीं हाँ ऐसे तो चल रहे हैं। अब मैं दूसरे तरीके से चलता हूं, ठीक है, ये था एक जैसा, ये नहीं था। ये एक जैसा क्यों नहीं था? क्योंकि मैं तेज चला हूं, फिर मैंने धीरे हो गया हूं, और फिर मैं तेज चला हूं, यानी कि मैंने अपनी स्पीड को बार बार चेंज करा है। जब भी स्पीड में चेंज होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं एक कांस्टेंट स्पीड से तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर मैं तेज जा रहा हूं फिर मैं स्लो जा रहा हूं फिर मैं तेज जा रहा हूं तो ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि अगर मैं जाता हूं 1 सेकंड में मैं 1 मीटर गया हूं तो अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर ही जाऊंगा, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर ही जाऊंगा, तो हर 1 सेकंड में मैं 1 मीटर गया हूं, यानी कि मेरी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड की है। यानी कि आई एम कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो कहते हैं द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time is called uniform motion. The motion in which object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion. आप इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, द मोशन इन विच स्पीड रिमेन कांस्टेंट. विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. और इसका अपोजिट यहां लिख लेना, the motion in which an object covers unequal distance in equal interval of time. पूरी लाइन वैसी, यहां आ जाएगा unequal distance in equal interval of time, और करके लिख लेना the motion with variable speed, the motion in which speed changes is called non-uniform motion. आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, motion of any vehicle with constant speed. पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम ऐसे जाता है, तो यहां पेंडुलम की स्पीड 0 है ना, इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर यहां पे मैक्सिमम हो जाती है. तो पेंडुलम जो होगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म होगा. ये है मोशन ऑफ कार इन क्राउडेड स्ट्रीट. हाँ, इतनी देर से मैं सोच रहा हूं मैं ग्राफ कराऊंगा, बट जैसे जो जो मुझे ग्राफ में कराना है उसके लिए ये आना जरूरी है. चलिए आइए एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है. पहला लिखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हाँ, अगला ग्राफ कहीं भी लिख दो जहां से तुम्हारी इच्छा करे. बनाएंगे जहां तेरी इच्छा करे, ठीक है. सुनो इधर, पहले हम ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं और फिर उससे हमें क्या क्या समझ में आया है वहां पर चलते हैं. क्लियर. सपोज करो मैंने टाइम और डिस्टेंस, मैंने कर्व खींचा ये. क्लियर. पहले मुझे बताइए दो चीजें, इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का एरिया. ठीक है. मेरा क्वेश्चन यह है कि इस कर्व का स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा, इस कर्व का स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा. अब मुझे नहीं पता, तो मैंने पन्ना पलट करके देखा और ये देखा कि स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज, यानी कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है अपॉन टाइम इंटरवल. और अगर आप रफ में जाना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि y एक्सिस पर है डिस्टेंस, x एक्सिस पर है टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप क्या कहते हो, स्पीड. यानी कि
इस कर्व का स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड। क्लियर है? ओके। हाँ, मैंने आपको बताया था स्लोप निकालने के लिए y एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज और x एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज का यूज करते हैं। तो मैंने कहा यार स्लोप निकालते हैं, y एक्सिस की क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस। तो मैंने कहा चेंज इन डिस्टेंस, और x एक्सिस की क्वांटिटी मतलब टाइम इंटरवल, कितना चेंज हुआ है इसमें। और मोटा मोटा मैंने रफ फॉर्म में बता दिया कि y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी करके देख लो। तो y एक्सिस की क्वांटिटी में डिस्टेंस, x एक्सिस की क्वांटिटी में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बताता है? स्पीड। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया? स्पीड। क्लियर है? ये यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। कुछ नहीं करना, रफ में y एक्सिस की क्वांटिटी और x एक्सिस की क्वांटिटी लिख करके देख लीजिए, डिवाइड कीजिए, आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा कि ये किसको बता रहा है। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है या नहीं है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट भी तो है ना, स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट होता है। क्लियर है इतनी बात? किसी को समझ में नहीं आ रहा? पन्ना पलटी, वहां लिखा रखा है कि स्ट्रेट लाइन के वहां पे लिख रखा है कि कांस्टेंट है। बिल्कुल तो बेटा पॉजिटिव भी तो कांस्टेंट होता है, +3 ये भी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, आई एग्री विद दैट, बट कांस्टेंट तो है ना, लाइन मुड़ थोड़ा ना रही है। अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप की जगह मैं क्या वर्ड लिख सकता हूं? मींस स्पीड कांस्टेंट। ये मुझे रिजल्ट निकल के आया इस कर्व से कि इस कर्व, ये कर्व जिस भी मोशन के लिए खींचा गया है उसमें स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। यानी कि ये कौन सा मोशन है? हाँ, इसमें किसी को भी तकलीफ हो रही हो अभी बोल दीजिए, आराम से पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कांस्टेंट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है। स्लोप तो कांस्टेंट है ना? क्या मैं इसको ऐसे बना रहा हूं क्या? तो इसमें तो स्लोप बार बार चेंज हो रहा है, यहां पे स्लोप ज्यादा है, फिर यहां तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर यहां 0 हो गया, यहां तो और ज्यादा हो गया। तो स्लोप तो कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, खत्म बात, नंबर 1। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कर्व का स्लोप किसको बता रहा है? तो आप क्या करोगे? y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी। मैंने कर दिया, मुझे पता लग गया स्पीड। और कर्व में मैंने लिखा कि जब ये स्लोप कांस्टेंट है तो यानी कि स्पीड भी कांस्टेंट है, यानी कि कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। अब मैं आता हूं एरिया की तरफ। एरिया अगर पता करना है तो आप लिख सकते हो y एक्सिस की क्वांटिटी इंटू x एक्सिस की क्वांटिटी, यही सिखाया था मैंने। फिर मैंने यहां लिख दिया डिस्टेंस इंटू टाइम। बताइए डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होता है? कोई फॉर्मूला आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा, यानी कि ये किसी भी काम का नहीं है। डिस्टेंस टाइम कर्व का स्लोप हमारे काम का है, एरिया से हमें कुछ पता नहीं चलता। बना लीजिए इसको। तो मुझे इस कर्व से यह पता लग गया कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। दूसरी चीज और समझिए, क्या इसका डिस्टेंस पहले 2 मीटर था, बाद में 3 मीटर, फिर 4 मीटर हो गया, बढ़ रहा है, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीजिंग। ये दूसरी बात पता लग रही है मुझे। एक और कर्व खींचते हैं और पता करते हैं उसमें क्या हो रहा है। इसको रीड करके बताइए आपको क्या पता लग रहा है। हाँ,
कांस्टेंट है, ओके, और जीरो है, मतलब वेल स्पीड नहीं है, इसका स्लोप क्या है, जीरो है, और स्लोप किसको बताता है, स्पीड का, स्पीड जीरो है, यानी कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, खत्म। और देखिए डिस्टेंस भी नहीं बढ़ रही है, 3 मीटर की 3 मीटर ही है, इससे मुझे पता लग गया कि पार्टिकल रुका हुआ है। बनाइए अगला कर्व। बताइए, पढ़ के बताइए, ए से बी तक क्या समझ में आया और बी से सी तक क्या समझ में आया। ठीक है, वो तो मुझे भी दिख गया, मतलब क्या हुआ, यानी कि रेस्ट पर है, और ए से बी यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड। ए टू बी, बी टू सी, बताइए क्या हुआ है। सर ए टू बी जो पार्टिकल नॉन रेस्ट हाँ, और बी टू सी रेस्ट किया। ओके, ए से बी, बिल्कुल, हाँ, स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, मुझे ये यही जानना है बस। ओके, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्लोप बढ़ रहा है, बोलो, आप ये कहना चाह रहे हो ना कि स्लोप बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए इधर, यहां पर समझना, पहले मैं इसको समझिए, ये ऐसा है, पहले ही बताइए स्लोप कम है ज्यादा है, कम है, फिर स्लोप बढ़ गया, अब बढ़ गया, ठीक है, ओके ओके। अब मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, फिर यहां पॉइंट लेता हूं, फिर यहां पॉइंट लेता हूं, ठीक है, चेक करते हैं स्लोप बढ़ रहा है कम हो रहा है। यहां पे देखिए स्लोप ऐसा था, क्लियर, फिर यहां पर थोड़ा ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो रहा है, मतलब यहां पर स्लोप ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। आपको क्या लग रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, ये देखो यहां पे तो जीरो हो गया बिल्कुल, ठीक है, स्लोप कम हो रहा है, यानी कि स्पीड कम हो रही है, यानी कि कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। और बी पर आते ही स्लोप कैसा हो गया कम होते होते, जीरो, यानी कि स्पीड कैसी हो गई, जीरो, पार्टिकल कहां गया, यानी तेजी से भाग रहा था, फिर धीरे 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 धीरे, हाँ। अगला कर्व, हम क्या सीख रहे हैं, हम कर्व को पढ़ना सीख रहे हैं कि क्या मतलब होता है कर्व का। क्या लग रहा है बेटा, एग्जैक्टली क्योंकि यहां पे देखोगे तो कर्व ऐसा दिखेगा, यहां देखोगे तो कर्व बढ़ गया, यहां देखोगे तो कर्व बढ़ रहा है, ये देखिए थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो हम कह देंगे स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप का मतलब
स्पीड बढ़ रही है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको भी समझेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इस स्पीड टाइम कर्व का स्लोप किसको बताएगा और एरिया किसको बताएगा, निकाल करके बताइए, पहले दिमाग लगाइए। चलो, स्लोप होता है y एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी में चेंज, यानी कि चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल। ठीक है, आपको भी पढ़ाया नहीं है, बट ये होता है एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। क्लियर, हम डील कर देंगे अलग से, बट अभी समझ लो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। एरिया होता है इसका y एक्सिस की क्वांटिटी इंटू x एक्सिस की क्वांटिटी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, यानी कि इसका एरिया किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। तो हाँ, स्पीड टाइम कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा और ये डिस्टेंस को बताएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए चाहे तो आप, कि चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी होता है, वैसे तो कोई बात नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये लिख लीजिए। बेटा क्या बताएगा, ये बताएगा एक्सेलरेशन को, बताया तो है। स्लोप रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, ये अगला टॉपिक होगा हमारा। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। आइए शुरू करें। ओके, बताइए, स्लोप पॉजिटिव है और कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यानी कि एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू तो है। क्या एक्सीलरेशन जीरो है, क्या स्लोप जीरो है, नहीं, यानी कि एक्सीलरेशन भी जीरो, यानी कि स्पीड में चेंज हो रहा है, मींस स्पीड इज चेंजिंग। कौन सा मोशन हो गया, आइए एरिया। अगर मैं ये कहूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आपसे बोलूं कि कर्व का एरिया निकालिए, तो बेसिकली आप ये चीज निकालेंगे, इसको कहते हैं एरिया ऑफ कर्व। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर निकालनी पड़े तो एरिया निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसे होता ना ट्रायंगल के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कभी भी आपको कर्व दे दे और कह दे कि इसमें 3 सेकंड लगा है और इसकी स्पीड 5 मीटर हो गई है, सॉरी मीटर पर सेकंड हो गई है, तो बताइए उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो मैं निकाल दूंगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए इंटू सी इंटू 5, 7.5। तो एरिया निकालना भी आना चाहिए, बिल्कुल मैथ्स लगाइए और कुछ नहीं कराएं, लिख लीजिए इसको। और अगर ये कर्व दे करके डिस्टेंस निकालने को बोल दे
तो आप ये काम कर देना। अच्छा, इसमें एक बताइए, इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी? इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 तो यहां है और ये भी यहीं पर है, यानी कि इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी? 0। और 0 से बढ़ती 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 कितना हो गया? 5। बस इतना ही काफी है आज के लिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन कीजिए जरा। हाँ हाँ, क्या? पता नहीं भाई कॉपी में है कि नहीं है। नहीं, कॉपी वाला नहीं है। स्पीड टाइम कर्व पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। आइए, मुझे पता है स्पीड और टाइम कर्व का एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस। बोलिए, इतनी बात सही है? ओके, अब एरिया का मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये एरिया निकालना है और यही मेरा डिस्टेंस बताएगा। बोलो, अब ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये क्या बना हुआ है पहले ये देखो, क्या ये ट्रायंगल बना है? तो फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्यों लगाया? मुझे ये एरिया निकालना है। ये क्या चीज है? ट्रेपेजियम है ये, एग्जैक्टली ट्रेपेजियम है, ABCD। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? half into sum of parallel sides of the सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड कौन सी है इसकी? AC और CD। AC की लंबाई कितनी है? 4। ये कितना है? 10। यानी कि AC प्लस BD इंटू हाइट का मतलब इसकी जगह हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन, इंटू या यूं करो कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। एक हाइट कर दो। हाइट का मतलब ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि ये CD। मैं इसको एक्चुअली हाइट नहीं लिखता, मैं इसको बोलता हूं, क्या बोलते हैं यार इसको, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसको आप लोग हाइट कहते हो। बस बस बस, अब आ जाएगा हाफ। AC कितना है? 4। BD कितना है? 10। और C से D कितना है? 10। 14 7 70 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया ये, मस्त एकदम। नहीं बेटा, हाइट ये नहीं है, ऐसा तो तू ऐसे से मान लेगा। ये सीधी लाइन होती है ना, यही हाइट होती है। मैथ्स में पढ़ना चाहिए यार, ये मैथ्स के टॉपिक है ये, कि इन दोनों के बीच की हाइट ये कहलाएगी, ये थोड़ा ना कहलाएगी। जो मिनिमम आती है ना वो होती है हाइट। है ये सब 10th 9th में है। इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी थी? t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां था? यहां पर। तो इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी, और जब 10 सेकंड पे पहुंचा तो स्पीड कितनी हो गई?
10, यानी कि पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 4 मीटर है और फाइनल स्पीड 10 मीटर। और इसका यूज करके मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, बट मैं अभी एक्सेलरेशन जान ही रहा हूं।